आपने इन लोगों को इकट्ठा किया, वो भी मुझे लगता है कि मेरी हम दोनों की एक ही टीम है। यस यस। तो मैं खुश हूँ कि इनमें मैच हो रहा है और आपको भी बहुत सारी शुभेच्छाएं और आपके काम को एक हो जाएगा। आप पूछेंगे कुछ मुझे ना? हाँ आपका भी माइक। सेंटर है। हाँ आप इधर आ जाइए ना। एक मिनट आप पहले आते हैं। हाँ नगरात सर झुंडची टीम आहे आणि आज फुटबॉल मॅच आहे, तयारी झाली आहे काय कोणाचं? हाँ मैं मराठी में हिंदी में दे देता हूँ, उनको बोल दीजिए। हाँ तयारी मैं हिंदी में बोलता हूँ। कोणाचं आणि कशी मॅच रंगणार आहे, काय प्रॅक्टिस केली? देखिए बच्चों की तैयारी तो पता नहीं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग भी मिल रहे हैं और फुटबॉल के ग्राउंड पे ये पहली बार ही मिल रहे हैं अभी, मतलब जब से शूट हुआ है उसके बाद। लेकिन बच्चे खेलते हैं और कुछ जो हमारे अच्छे प्लेयर हैं वो आज यहाँ पे है नहीं, तो लेकिन बाकी जो हैं वो बहुत बेहतरीन खेलते हैं और मैं आशा करता हूँ कोई भी जीते। लेकिन कहते हैं ना कि फुटबॉल जीतेगा, झुंड जीतेगा, जो भी हो। पण सर तुम्ही फुटबॉल खेळले आहात का आणि तुमचा काय एक्सपिरियन्स आहे? नहीं मैं फुटबॉल नहीं खेला, मैं बास्केटबॉल खेलता था और कैरम क्रिकेट खेलता था, लेकिन फुटबॉल कभी नहीं खेला। लेकिन फुटबॉल देखना बहुत पसंद करता था और इन दिनों पिछले 10 सालों में तो कुछ भी नहीं देखता था, लेकिन पहले देखता था जब वर्ल्ड कप की मैचेस होती थी फुटबॉल की, तो देखता था। पण आजच्या इव्हेंटमध्ये तुम्ही ट्राय करणार का खेळण्यासाठी टीम सोबत? इनके एनर्जी के साथ मेरी एनर्जी क्या करेगी काम पता नहीं, लेकिन मैं खेलने की कोशिश करूँगा। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लेयर अंदर घुस जाऊँ और 5 मिनट खेल के बाहर निकलो तो देखते हैं। सर फर्स्ट मूवी विद बच्चन साहब, सर आपने कहा भी था कि मैं फर्स्ट हिंदी मूवी, हाँ। फर्स्ट हिंदी मूवी बच्चन साहब, हाँ। आपने पहले मूवी बच्चन साहब के साथ, और आपने फिर मतलब दिखाया कि आपने किस तरह का एक्टिंग करा, किस तरह से अपनी एक्सपेरिमेंट की। देखिए मैंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि मैं कभी फिल्म मेकर बनूंगा, और होते होते मैं फिल्म मेकर बन गया, डायरेक्टर बन गया। और मेरी मतलब ये कभी ख्वाहिश नहीं थी, कभी ख्वाब भी नहीं देखा था कि मैं बच्चन सर के साथ काम कर पाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी ज़िंदगी आपको ऐसे मोड़ पे लाती है कि आपने जो सपने देखे भी नहीं है वो भी आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो मैंने जो सोचा नहीं था वैसा हो रहा है, और बच्चन सर के साथ मैंने काम इस फिल्म में किया, डायरेक्ट किया उनको, तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो कितना डिफिकल्ट रहा, एक तो बच्ची तरफ झुंड और उस पर बच्चन साहब, कितना मैनेजमेंट किया, कितनी वाले हैं बिल्कुल। लेकिन ये बात मैंने भी सुनी थी और मैं भी बहुत प्रेशर में था कि बच्चन सर बहुत डिसिप्लिन से काम करते हैं और ये लेकिन सर ने वैसे ही काम किया। लेकिन हमारा थोड़ा सा जो बेवक्त हम जो काम करते थे, या मानो थोड़ा केओस में काम करते थे, और जैसे बच्चे हैं और जैसे एक्टर हैं, तो बच्चन सर ने बहुत ही हमको प्यार से और पेशेंस से हमको संभाला। आपके झुंड में अमिताभ बच्चन ने आपके टीम के साथ कितना एंजॉय किया? ये लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया। अभी ये हम मेकिंग देखेंगे, कुछ फुटेज आएगा जब अभी, तो आप देखेंगे कि बहुत बच्चों ने इन्जॉय किया, हम सब ने इन्जॉय किया। ये तो एक बहुत ही यादगार चीज़ थी कि बच्चन सर हमारे साथ हैं 30-35 दिन, जितना भी हमने शूट किया हम सब ने। तो वो दिन हमारी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि हमने अपने सदी के महानायक के साथ हमने वक्त बिताया, उनके साथ काम किया। और ये बच्चों के लिए तो ऐसा मौका कभी आता नहीं, तो हमने बहुत इन्जॉय किया। और अभी भी कभी बैठते तो वो बातें, वो दिन हम याद करते हैं। सर एक ऐसी खास बात, नो डाउट बच्चन साहब जैसा आपने कहा सभी महान है, सब जानते हैं, जैसे आपसे बड़े हैं, कुछ ज्ञान दिया हो, कुछ ज्ञान दिया हो आपको, जो आपने कैसे किया हो? देखिए ऐसे ज्ञान देने वाली बात तो नहीं होती, मतलब सर ऐसे नहीं करते, लेकिन सर से आप बगैर बात करे भी बहुत सीख सकते हो। और उनको देख के वो जैसे सेट पे मतलब काम करते हैं और जिस तरीके से सब लोगों से रिश्ता रखते हैं, वो देख के बहुत सीखने को मिलता है। कभी कभी हमारे मन में मान लो थोड़ी सी आकड़ आ जाती है, थोड़ा सा काम कर ले, तो सर को देख के तो मतलब इतना सीखा और इतना समझा कि आप मतलब कितना भी आप यशस्वी हो जाओ, फिर भी वो मायने नहीं रखता। अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, और बच्चन सर से वो बात मैंने बहुत उनको देख के बहुत सीखा मैंने वो। थैंक यू। थैंक यू।
यहाँ पे था ना देखो यहाँ सर यहाँ पे लुक सेंटर प्लीज यहाँ पे देखें। हाँ रिवा हो गया रिवा हो गया।